हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई दे जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। वो क्यों जस्ट आपके साथ फ्रेंडशिप में ही रहना चाहते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्या है ऐसी रीज़न्स जिसकी वजह से वो आपको एक फ्रेंड से ज़्यादा नहीं समझ रहे और आपको इस चीज़ का दुख हो रहा है बिकॉज़ आपने उनसे कुछ और एक्सपेक्ट किया हुआ है। आप उन्हें किसी और एंगल से, किसी और नज़र से देखते हैं। आप आप जब उन्हें देखते हैं तो आपके पेट में बटरफ्लाइज यू नो बटरफ्लाइज उड़ती हैं और अजीब सा फील होता है, रोमांटिक आप फील करते हैं उनको देख के, लेकिन वो फील नहीं कर रहे। और वो क्यों नहीं फील कर रहे, आज इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक आई वुड से प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and if you have any questions you can ask me on Instagram. The link is in description. So why they just want to be friends with you, वो इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। आपको ये दुख सता रहा है क्योंकि आपका तो वो क्रश है, आपका तो वो प्यार है और इसी डर में आप हैं कि अगर मैंने पहले बोल दिया या मैंने कन्फेस कर दिया तो शायद ये फ्रेंडशिप भी चली जाएगी। सो पहले तो आपको ये गौर करना है कि वो चाहते क्या हैं। हर इंसान की अलग डिमांड है इस दुनिया में, ठीक है। किसी को लुक्स वाले पसंद हैं, किसी को पैसे वाले पसंद है। मोस्टली ये चीज़ें तकरीबन हर किसी को ही पसंद है, लेकिन कुछ कुछ यूनिक लोग भी होते हैं जिनको, फॉर एग्जांपल, आपको 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 ये जानना चाहिए कि वो क्या चाहता है इंसान। क्या उसको लंबी लड़कियां पसंद है, क्या उसको छोटी हाइट वाली लड़कियां पसंद है, क्या उसको गोल्डन बाल वाली लड़की पसंद है, क्या उसको कर्ली बाल वाली लड़की पसंद है, क्या उसको ज़्यादा बोलने वाली लड़की पसंद है, क्या उसको चुप रहने वाली लड़की पसंद है, क्या वो ज़्यादा खामोश रहने वाले लोगों को पसंद करता है। मतलब आपको जानना चाहिए कि उसकी नीड क्या है या वो क्या चाहता है। जगह अगर आपको पता होगा कि वो क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, तो आप खुद में वो तब्दीलियाँ ला के, चेंज ला के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको लंबे बाल वाली पसंद है तो आप लंबे बाल रख सकते हैं, आप चेंज हो सकते हैं। वैसे अदरवाइज़ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप खुद को चेंज करें किसी के लिए, बिकॉज़ जितना आप खुद को चेंज करते हैं उतना वो एक फेक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। वो ऐसे है जैसे ताश के पत्तों का महल बना हुआ, क्योंकि वो एक फेकनेस है। आप झूठ बोल के खुद को चेंज करके वो बिल्ड करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, लेकिन वो एक दिन टूटेगा ज़रूर, क्योंकि सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आती है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आप हैं वही रहें। अगर कोई इंसान है जो आपको पसंद नहीं करता या आप जैसे लोगों को पसंद नहीं करता तो इट्स ओके। आपको वो ढूंढना चाहिए जो आप जैसे लोगों को पसंद करता है। इससे ये है कि नेचुरल बॉन्ड रहेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी वही चाहिए, आप इतनी प्यार में डूबी हुई हैं, तो फिर इट्स ओके, फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपना चेंज करना पड़ेगा, लुक वगैरह। मेन जो है ना, मैं वुमेन को ये बताना चाहूँगा कि मेन जो है ना वो 90% लुक्स देखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भले ये किसी को बुरा लगे ये बात, मेन देखते ही लुक्स हैं। मेन के लिए ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मे बी 10% ऐसे मेन होंगे इस दुनिया में जो सोचते होंगे कि यार वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट हो। ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं मैन के लिए। फर्स्ट मैन हमेशा लुक्स ही देखता है, तो इसलिए अपने लुक्स को बेटर बनाएं। और लड़कियों के लिए, लड़कों को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि पैसे कमाओ और कुछ बनो, क्योंकि वुमेन के लिए शायद लुक्स उतने मैटर नहीं करते जितने मेन के लिए करते हैं, या वुमेन के लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता जितना मेन के लिए करता है, ठीक है। सो अगर आपका बिहेवियर पैटर्न अल्फा है, तो वो आपको ज़्यादा लाइक करेगी और ज़्यादा रिलेशनशिप लॉन्ग चलेगा। भले वो शुरू में अगर इम्प्रेस हो भी गई आपके पैसे और बॉडी से या लुक से, तो वो लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चलेगा अगर आपका बिहेवियर पैटर्न जो है वो लेजी या चिपकू या रोतू धोतू है। सही है। सो दोनों जेंडर्स के लिए वीडियो है, इसलिए थोड़ा डिटेल में दोनों को बताना पड़ रहा है कि क्या क्या आपको करना चाहिए। सेकंड, जो दोनों जेंडर्स को मैं ये कहूँगा कि बिहेवियर पैटर्न बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप। ये पैसे, दौलत, हर चीज़ से ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैंने जितने भी, मेरे पास आज तक बहुत ही कम ऐसा कोई, ये शायद 0% या 1% कोई ऐसा केस आया हो जिसमें पैसे की वजह से ब्रेकअप हुआ हो या लुक्स की वजह से ब्रेकअप हुआ। क्योंकि एक दफ़ा जब कोई इंसान आपसे रिलेशनशिप में आ जाता है तो ये चीज़ें पहले से ही हट जाती हैं। मेन फोकस बिहेवियर पैटर्न होता है। जो लड़के मेरे पास आके रोते हैं कि उसको और ज़्यादा पैसे वाला मिल गया और उसने मुझे छोड़ दिया, वो भी इसलिए उसने आपको छोड़ा है बिकॉज़ आपका बिहेवियर अल्फा मेल वाला नहीं था।
आपके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी थी कि आप पैसे ज़्यादा नहीं कमाते, मे बी उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में थी, तो आप हर टाइम उसी को झूठ बोलते थे और उसी को कवर अप करने की कोशिश करते थे। इससे आपके पॉइंट्स गिरते गए उसकी नज़र में और उसने सोच लिया कि यार ये कितना इनसिक्योर है अंदर से। इट मीन्स ये ज़्यादा कमाने पे फ़ोकस नहीं करता, ये जितना कमाता है बस उसको झूठ-झूठ बोल के मतलब फेक बनने पे ज़्यादा कोशिश करता है। अगर आप उसे सच इसलिए मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। जितना सच बोलेंगे, उसे सच बताएँ कि मैं इतने कमाता हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे मैं कमाऊँगा। उसे प्लान बताएँ अपने, वो खुश होगी, वो आपका साथ देगी। वुमेन्स बहुत ज़्यादा लव देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं उस इंसान को, जो अल्फा मेल हो, जो मेहनत करने वाला हो, लीडर टाइप हो। भले आप अभी अमीर नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रूली उससे कम्युनिकेट करेंगे और उसे बताएँगे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, मेरा ये ड्रीम है, तो आपका पूरा साथ देगी। वुमेन्स बहुत साथ देती हैं क्योंकि उनके अंदर की वो ममता जाग जाती है। बाय नेचर वो इमोशनल क्रीचर हैं, केयरिंग क्रीचर हैं, तो वो केयर करती हैं, वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहती हैं। सो इसलिए सच बताएँ उन्हें, झूठ मत बताएँ कि मेरी गाड़ी है, मेरे 10-10 घर हैं, ये वो, नहीं बताएँ, इट्स ओके क्योंकि एक ना एक दिन सच निकल ही आएगा। ठीक है? और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई फ्रेंडशिप में है आपके साथ और वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसके साथ कैजुअल रहें, लेकिन उससे थोड़ा अपने बिहेवियर पैटर्न से बताएँ भी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके अंदर। मतलब और मेबी आपको कम्युनिकेशंस इसका एक बेस्ट तरीका बताने का ये है कि उनकी स्टोरीज़ ना सुनें, ठीक है? अगर आपका बॉयफ्रेंड या अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको स्टोरीज बताती हैं अपने क्रश के बारे में कि मेरा फलां लड़का क्रश है या फलां लड़की क्रश है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो आपको स्टोरीज बता रहे हैं, तो इट मीन्स वो आपको ये बता रहे हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम एक फ्रेंड ही हो, ठीक है? तो या तो फिर आप उस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लें या अगर आपको दुख हो रहा है अंदर से तो उनको छोड़ दें, ठीक है? इस होप में मत रहें कि वो एक दिन चेंज होंगे और अचानक से उनको ख्याल आएगा। ये बहुत रेयर केसेस में होता है जब आप कोई बहुत ज़्यादा अचीव कर लें या बहुत लुक एकदम चेंज कर लें, कुछ ऐसा कर लें कि उनको लगे कि यार वाओ! ये तो बहुत अमेजिंग है, मुझे इसी से शादी करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। तो इसलिए और मेन की मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेन मोस्ट ऑफ द टाइम इनसिक्योर होते हैं। कभी-कभी लड़की उनको बोल देती है कि आई लव यू या प्लीज़ रिलेशनशिप में आ जाओ मेरे साथ या एंड ऑल दैट। लेकिन वो नहीं आना चाहता क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं अभी कमाता नहीं हूँ। हालाँकि ये लड़की के लिए मैटर नहीं कर रही होती है ये चीज़ें, बट क्योंकि एज़ अ मैन हम हर टाइम अपने आप को वैल्यू करते हैं स्टेटस के बिना पर दूसरों दूसरों से, उसके फ्रेंड से या अपने कज़न से या उसके कज़न से या ये और वो। तो इसलिए हम इनसिक्योर होते हैं, मेन ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। क्योंकि उनको हर टाइम लगता है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व कर सकती हैं और वो भले ज़्यादा भी कमाते हो तो उनको लगता है वो कम कमाते हैं, वो नहीं रह पाएँगे आपके साथ या आपको खुशियाँ नहीं दे पाएँगे और इस चक्कर में वो आपको हमेशा ये बोलते रहते हैं कि वक़्त आने पे सब ठीक हो जाएगा और अभी मैं कमिट नहीं हो सकता, इसलिए वो कमिट नहीं होते। या दूसरे थोड़े बैड बॉयज़ जो होते हैं वो इसलिए भी कमिट नहीं होते क्योंकि वो जस्ट आपको यूज़ करना चाहते हैं, ये भी एक हार्श रियलिटी है। वो कमिट नहीं होते और वो बस चाहते हैं कि मज़े कर लिए जाएँ और फिर आपको छोड़ दिया जाए। सो आपको मोहतात रहना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बी ट्रू टू योरसेल्फ और अ, एस आप सच्चे रहेंगे तो नेचुरल लोगों से कनेक्ट होंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे और चेंज खुद को करने की कोशिश करेंगे तो गलत लोगों से कनेक्ट होंगे और वो रिलेशन कभी भी लॉन्ग नहीं चलेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आएँगी, मे बी लोग आपको यूज़ करके निकल जाएँ और फिर आप रोती रहेंगी और ट्रॉमा में चली जाएँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। आज की वीडियो को बताने का मकसद ये है कि या तो बी ट्रू टू योरसेल्फ, इस दुनिया में 2 तरीके हैं, या तो आप जैसे हैं वैसे रहें, लोग वैसे ही आपको मिल जाएँगे। इट्स ओके कोई जाएगा तो जाने दो। लेकिन अगर रहेंगे, उतना लोग आपसे कनेक्ट होंगे नेचुरली, चेंज मत करें। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई पसंद है तो एक बार चेंज करके देख लें अपना फिज़िकल बॉडी या अपना बिहेवियर पैटर्न में भी शायद उनको कुछ एहसास हो जाए, लेकिन फिर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।